चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिस पे देश करे। अपराधी हैं बेखौफ, वो पुलिस से आंख मिचोली करने में है माहिर। पुलिस अब उनके सामने है लाचार। जी हां, उत्तर प्रदेश में बदमाशों पर नकेल कसने में पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही। तभी तो लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सिर्फ इस आश्वासन के साथ कि लुटेरे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। जरा रात के अंधेरे में खड़ी इस कार को देखिए। ये कार है मेरठ के रहने वाले मोहित की। मोहित पेशे से व्यापारी हैं, मगर आज इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आप सोच रहे होंगे हम नींद उड़ने की बात क्यों कर रहे हैं, तो चलिए जरा कार पर नजर फरमाते हैं। यह है कार की टूटी हुई खिड़की, आगे का शीशा भी टूटा हुआ है। कार के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त है। लगता है मोहित को किसी अनहोनी का शिकार होना पड़ा। इसके साथ कुछ गलत हुआ। जी हां, यकीनन पेशे से व्यापारी मोहित एक ऐसी वारदात का शिकार बने हैं जिसका सामना यूपी में हर दिन किसी न किसी को करना पड़ रहा है। मोहित बेखौफ घूम रहे लुटेरों का शिकार बना है। मैं वहां से अपना मेरे पैकेट के अंदर 3,12,000 रुपए थे, वो मैंने अपनी दुकान बढ़ाते हुए 7:30 बजे अपनी गाड़ी में रखे हैं, स्विफ्ट के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर। मैं साकेत में रहता हूँ। मैं जैसे ही चलता हूँ, मेरा रोज का रूटीन वही घंटाघर की तरफ से आने का है। मैं वहीं से अपना आ रहा था, बिल्कुल कचहरी पे जहाँ हनुमान जी की मूर्ति वाला मंदिर है, वहां से आगे मुझे 2 बाइक पे रोका जाता है। साइड में मेरी गाड़ी लगाई जाती है। 2 बंदे उतर के एक राइट हैंड साइड पे पिस्टल लगाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे पिस्टल लगाते हैं, शीशा उतारते हैं, मेरी गाड़ी का डैशबोर्ड खोल के केवल वही पैकेट लेके जाते हैं। इसके अलावा और मुझे और कुछ नहीं करते हैं। दरअसल मेरठ के साकेत इलाके में रहने वाले मोहित की दिल्ली रोड पर टायर की दुकान है, और हर रोज की तरह वो अपनी दुकान पर गया था। काम खत्म करके वो बेफिक्र अंदाज में घर लौट रहा था। जैसे ही मोहित कचहरी के सामने पहुंचे, 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने इसे ओवरटेक कर लिया और कार को रोक लिया। फिर उनकी कनपटी पर तमंचा रखकर उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर फरार हो गए। उन्होंने गाड़ी में रखे 3,12,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। मोहित के मुताबिक कनपटी पर दोनों ओर से तमंचा लगा देखकर वे इतने डर गए कि कुछ देर तक उन्हें समझ नहीं आया कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। सर, मेरे दुकान पे जो भी काम करते हैं वो आज से नहीं 25 साल से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई आज का बंदा मेरी दुकान पे काम कर रहा हो। 25 साल सब पुराने बंदे हैं। जिस टाइम आपने पैसे रखा, आसपास कोई था? कोई भी नहीं था उस पैकेट के अंदर। मेरी दुकान पे किसी को भी नहीं पता था उस पैकेट में पैसे पड़े हैं, और इतने पैसे पड़े हैं सर। सर, ऑल ऑफ अ सडन अगर एक नॉर्मल आदमी की बात करें तो हिम्मत काम नहीं करती है। एक अगर इधर लगाओ और एक उधर लगाओ, तो मैं नहीं मानता हूँ कि सर मुझसे वाल बंदा कोई 2 मिनट तक तो मुझे समझ भी नहीं आया था मैं करूं क्या। गाड़ी में एसी चल रहा था, शीशे उतरवाए गए हैं, मेरे को कुछ नहीं बोला गया, मुझे गाड़ी से नहीं उतारा गया, मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। शीशा उतरवाया गया, डैशबोर्ड खोला गया, वो पैकेट निकाला और चले गए। बहरहाल पुलिस ने व्यापारी मोहित की तहरीर पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन लूट की इस वारदात से शहर की पुख्ता इंतजाम का दम भरने वाली मेरठ पुलिस की पोल खुल गई है, क्योंकि जहां ये वारदात अंजाम दी गई है, वहां से चंद कदमों की दूरी पर ही एसएसपी समेत कई आला अधिकारियों के आवास हैं।
अब जबकि ये वीआईपी एरिया भी सेफ नहीं है, तो फिर बाकी पूरे शहर में सुरक्षा कैसे होगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। वो उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसके घर वालों को इस एक तरफा प्यार से ऐतराज था। यह ऐतराज उसको इतना नागवार गुजरा कि उस शख्स ने एक खौफनाक रास्ते पर चलने की ठान ली, जिसकी चपेट में वो तो आया ही, साथ ही आ गया पूरा परिवार। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दामाद ने पूरे ससुराल पक्ष को मारी गोली। पत्नी, सास ससुर और साली को मारी गोली। ससुर और पत्नी की मौत। एक तरफा प्यार की वजह से 4 को सुलाई मौत की नींद। खुद को भी गोली मारकर की आत्महत्या। भोजपुर इलाके की घटना। वो करता था एक तरफा मोहब्बत, लेकिन घर वालों को नहीं था मंजूर। इश्क के जुनून ने बना दिया कातिल, 4 को सुलाया मौत की नींद और फिर कर ली खुदकुशी। एक तरफा मोहब्बत की दास्तान सुनने में जितनी रसीली और मजेदार लगती है, उसकी तासीर उतनी ही जहरीली और खौफनाक होती है। ऐसी ही एक तरफा मोहब्बत का खूनी अंजाम पेश आया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में, जिसके आगोश में समा गई 5 जानें। दरअसल भोजपुर इलाके का रहने वाला रवि अपने भाई की साली से एक तरफा मोहब्बत करता था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ना तो लड़की रजामंद थी और ना ही उसके घर वाले। लेकिन मोहब्बत के जुनून में वो इस कदर पागल हो गया कि एक के बाद एक लगा डाला लाशों का अंबार। शादी से इनकार करने पर उसने अपनी कथित प्रेमिका और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लड़की के पिता को मारने के पहले उसने दिल्ली में 2 महिलाओं को मौत के घाट उतार डाला था। साइको स्टाइल में कत्ल करने वाला रवि सबको मार चुका था और अंत में उसने खुदकुशी कर ली। ये लड़का जिसने घटना कारित की है, ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ इस गांव में एक लड़की से शादी करना चाहता था। उसकी बड़ी बहन की शादी उसी के गांव में उसके चचेरे भाई के साथ हुई है। तो इसने शादी करने के लिए एक बार कहा था और इन लोगों ने मना कर दिया था। जो है यहाँ पे वो लड़का आया है, आके उसने उस लड़की और उसके पिता को मार दिया, फिर खुद एक कमरे में बंद होके और वहाँ उसने अपने आप को गोली मार दी है। भाभी को मारते वक्त उसे भाभी की मकान मालकिन ने देख लिया था, लिहाजा उसने मकान मालकिन का भी काम तमाम कर दिया। बाइक से आया, यहाँ उतरा, हमने जाने में कहा कोई और होगा जो मारने वाला था। नाम उसका रवि दिखा है, रवि यही नाम उसका। तो हम खड़े थे यहाँ, अब उसने आते भाई में एक गोली मारी। मैंने सोची मगर को कट्टा वट्टा दिखा है तमंचा, मैंने एक डंडा सा था उठाया तो देखो तो उन्हें गैल दूसरी मार दी। फिर मैं सुबह लिकड़ा, फिर अंदर से आई लड़की लिकड़ गए तो उस लड़की की गोली मार दी। बहरहाल एक सन की प्रेमी की एक तरफा मोहब्बत ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बीजमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस।
एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करने से मना कर दिया है। केजरीवाल सरेंडर करने संसद मार्ग थाने गए थे। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में अरविंद केजरीवाल व उनके समर्थक गिरफ्तारी देने गए थे। अपने प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने अरविंद और उनकी टीम के खिलाफ 5 केस दर्ज किए थे, जिसके संबंध में केजरीवाल गिरफ्तारी देने के लिए आज संसद मार्ग थाने गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया है। हमने उनको कहा कि हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को डर नहीं लगता, हम आपकी सारी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, जनता को परेशान मत कीजिए आप। तो उन्होंने आज पुलिस ने वादा किया कि वो कुछ नहीं करेंगे और जो कुछ कार्रवाई करनी है वो हमारे खिलाफ करेंगे। हालांकि केजरीवाल का कहना है कि अगर इस तरह के प्रदर्शन से कानून टूटता है तो वो इस तरह के कानून तोड़ने के लिए तैयार हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम फिर से शुरू करने वाले हैं। अन्ना 2 महीने के भीतर ये मुहिम शुरू करेंगे। साथ ही जनता को जागरूक करने के लिए देश भर में यात्रा करेंगे। अन्ना हजारे ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि वो एक नई टीम बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बेंगलुरु में कहा है कि वे और उनकी टीम एकजुट हैं, उन लोगों में फूट नहीं है और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एकजुट हैं। हम लोगों में कोई फूट नहीं है। आपको दिखाई देगा कि हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र में राज ठाकरे द्वारा हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ अपशब्द कहे जाने का गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र किसी के बाप की जागीर नहीं है, महाराष्ट्र सबका है। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पीएम की चुप्पी और गांधी परिवार की मनमानी से देश की सुरक्षा खतरे में है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलने वाले राज ठाकरे अब निशाने पर आ गए हैं। अब देखना यह है कि राज इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। रायबरेली में एसओजी की गोली लगने से हुई ग्रामीण की मौत की जांच के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। ये कमेटी मंगलवार को मौके पर जाकर मामले की जांच करेगी और सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में 2 मंत्री, 2 संगठन से जुड़े पदाधिकारी और एक विधायक शामिल है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि एसओजी की टीम लालगंज इलाके के पुरकेसरी गांव में भागते हुए लाल रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों का पीछा कर रही थी। बदमाश गांव की तरफ बाइक छोड़कर भागे। भगदड़ सुनकर गांव का धर्मेंद्र नाम का शख्स घर से बाहर निकला, लेकिन तभी एसओजी के सिपाही ने युवक को बदमाश समझकर गोली मार दी। सिपाही से युवक कुछ बोल पाता इसके पहले ही सिपाही ने सीने में सटाकर फायर कर दिया, जिससे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिजन और गुस्साए ग्रामीणों ने एसओजी की सिपाही की जमकर पिटाई की, जिसकी हालत नाजुक बनी है। सिपाही को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने एसओजी प्रभारी और ओपी सिंह और दोषी सिपाही को निलंबित कर दिया। आगरा ताजमहल देखने आए पर्यटक की गर्मी के चलते मौत हो गई। यह पर्यटक पश्चिम बंगाल से आगरा आया हुआ था। 54 साल के अब्दुल रज्जाक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला था और ग्रुप के साथ आगरा ताजमहल घूमने आया था। रज्जाक के साथियों के मुताबिक जब ताजमहल की पार्किंग में ग्रुप पहुंचा तो रज्जाक को पानी प्यास लगी। गर्मी ज्यादा थी। जब तक लोग रज्जाक के लिए पानी लेकर आते तब तक वो बेहोश हो गया और आनंद फानंद में रज्जाक को अस्पताल ले जाएगा, जहाँ लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल ताजमहल के आसपास के लोगों का कहना है कि ताजमहल देखने हजारों पर्यटक रोज आते हैं, लेकिन पार्किंग के पास पानी की कोई उचित इंतजाम नहीं है। मेरठ में बिजली की भारी कटौती से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया। यूपी में बिजली की समस्या से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ में भी बिजली की भारी कटौती से लोगों का जीना दूभर हो गया है। बिजली कटौती से परेशान होकर लोगों ने जमकर हंगामा किया।
लोगों को आक्रोशित होता देख बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौका पाकर बिजली घर से ताला लगाकर फरार हो गए। सीबीआई के लिए चुनौती बन चुकी एनआरएचएम घोटाले की जांच की